हेलो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो जो पिछले वीडियो सेशन में मैंने होमवर्क प्रॉब्लम्स आपको करने को दिए थे उन्हें मैं डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ आज के सेशन में हम चेन रूल को करने का एक शॉर्टकट तरीका भी सीखेंगे। ठीक है, देखते हैं आप लोग कितना अच्छा उसको सीख पाते हो। सबसे पहले होमवर्क प्रॉब्लम से शुरू कर रहे हैं। तो जो पहला होमवर्क प्रॉब्लम मैंने आपको दिया था वो था ddx ऑफ e पावर cos x। ये पहला होमवर्क प्रॉब्लम था। आई एम श्योर कि सभी बच्चों ने इसको सॉल्व करने की कोशिश की है एंड आई एम ऑल्सो श्योर कि मोस्ट ऑफ यू मस्ट हैव गॉट इट करेक्ट। तो जस्ट वेरीफाई कि आप लोगों ने सही सॉल्व किया है कि नहीं। तो देखो बेटे, एक फॉर्मूला हमने याद किया है ddx ऑफ e पावर x इक्वल टू e पावर x। लेकिन ये फॉर्मूला हम तभी अप्लाई कर सकते हैं जब यहां भी x हो और यहां भी x हो। तो जो नीचे है वही e की पावर होना चाहिए। इन दोनों का सेम होना जरूरी है, तभी वो फॉर्मूला यूज होगा। तो यहां एक प्रॉब्लम है, यहां तो x है लेकिन यहां पे cos x है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो पिछले सेशन में बताया था मैंने, अगर सेम नहीं है तो फिर क्या करना है, इनको सेम करना पड़ेगा। मतलब ये जो डिनोमिनेटर है ये dx नहीं d cos x होना चाहिए। ये जो डिनोमिनेटर है ये dx नहीं बल्कि d cos x होना चाहिए। तो फिर क्या करना पड़ेगा, d cos x को डिवाइड कर देते हैं और d cos x को मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक, e पावर cos x को अपनी जगह छोड़ देते हैं और ये जो dx है उसको इधर नीचे लाके लिख देते हैं। ऐसे सिखाया था पिछले सेशन में। अब देखो cos x और यहां भी cos x, तो ये दोनों सेम हो गए और अगर ये दोनों सेम है तो ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो cos x को समझो x की तरह, cos x को समझिए x की तरह। तो देखो ये जो लिखा हुआ है ये वो फॉर्मूला लिखा हुआ है ddx, cos x को x की तरह समझ रहे हैं, ddx ऑफ e पावर x। तो cos x हमारे लिए x के जैसा हो गया है, तो ddx ऑफ e पावर x और ddx ऑफ e पावर x इज इक्वल टू e पावर x, e पावर x और x की जगह cos x इनटू ये दोनों ऑलरेडी सेम है, तो ddx ऑफ cos x होता है माइनस साइन x और ये माइनस को बाहर ला सकते हो, तो फाइनल आंसर इज e पावर cos x इनटू साइन x। आसान है, बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। ठीक है, ये प्रोसीजर मैंने आपको पिछले सेशन में समझाया। अब मैं आपको एक शॉर्टकट सिखा रहा हूं। जो मैं शॉर्टकट सिखाने जा रहा हूं उससे आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। ये बीच के स्टेप लिखने नहीं पड़ेंगे आपको, आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो। कैसे, देखो कैसे सीखते हैं। ओके, तो देखो बेटे, शॉर्टकट में ऐसे सोचते हैं ddx ऑफ e पावर x। अब गड़बड़ क्या है, यहां पे होना चाहिए x, तो मैं शॉर्टकट मेथड सिखा रहा हूं। शॉर्टकट मेथड, चेन रूल का शॉर्टकट। ठीक, तो ddx ऑफ e पावर x, तो ये जो cos x है इस cos x की जगह होना चाहिए x, तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ddx ऑफ e पावर x इक्वल टू e पावर x। तो ये जो पावर है ये पावर होनी चाहिए x होनी चाहिए। ठीक है, तो ऐसा करो, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि ये जो cos x है ये cos x नहीं है, ये x है। थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, ऐसे झूठ मूठ, शॉर्टकट बता रहा हूं ना, ऐसे झूठ मूठ मान लेते हैं ये cos x नहीं है, ये x है। अगर ये x है, अगर ये cos x नहीं है, अगर ये x है, तो ddx ऑफ e पावर x इक्वल टू e पावर x, लेकिन x की जगह cos x, तो हमने थोड़ी देर के लिए इसको x मान लिया। अब थोड़ा सा ध्यान दो, मेरी बात को थोड़ा ध्यान
मैं थोड़ी फनी बात कह रहा हूं, जिसको हमने माना था x वो निकला cos x। हमने इसको x माना था, पर ये x तो नहीं है, ये कौन है? cos x है। तो जिसको हमने माना था x वो तो निकला cos x। मतलब हमें धोखा हुआ है। हमने इसको क्या समझा और ये क्या निकला? हमने समझा इसको x, ये गधा निकला cos x। इसने हमें धोखा दिया है। हम इसको x समझ रहे थे और ये cos x निकला। तो ध्यान रखना, जिसने धोखा दिया है उसे छोड़ना नहीं है। नहीं, वो मारना नहीं है, उसका डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, हम डिफरेंशिएशन चैप्टर पढ़ रहे हैं। तो जिसने धोखा दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे हम। तो हमें इस cos x ने धोखा दिया है, तो अब हम cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे। तो मल्टीप्लाइड बाय cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x। देखो ये है आंसर, माइनस साइन x, यही तो आया था आंसर। ये है शॉर्टकट तरीका। एक बार फिर से समझा रहा हूं शॉर्टकट कैसे करना है। ये जो cos x है इसको x मान लो और e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x। लेकिन हमने जिसको x माना वो cos x है, तो cos x ने हमें धोखा दिया। हम इसको x समझ रहे थे, ये cos x निकला। तो जिसने धोखा दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे। तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, ये मल्टीप्लाई में रखेंगे। तो ये हो गया आंसर। अभी और भी क्लियर होगा जब हम आगे के क्वेश्चंस करेंगे। ये वाला प्रोसीजर तो पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा सभी बच्चों को। ये जो शॉर्टकट वाला प्रोसीजर मैं बता रहा हूं ये अभी और भी अच्छे से आपको समझ में आएगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन था ddx of log sec x। दिस वाज सेकंड क्वेश्चन। पहले लंबा वाला मेथड लगाएंगे फिर शॉर्टकट लगाएंगे। पहले लेंथी मेथड। तो बेटा ये x और ये सेम होने चाहिए। क्यों सेम होनी चाहिए? क्योंकि हम जो फॉर्मूला हमने याद किया है वो ddx of log x है। जिस फॉर्मूले को हमने याद किया है वो ddx of log x है। तो ddx of log x इक्वल टू 1 बाई x। तो फॉर्मूला यूज करने के लिए जरूरी है कि ये दोनों सेम हो जाए। अब प्रॉब्लम ये है कि ये sec x है और ये x है, तो ये दोनों सेम नहीं है। तो ये जो नीचे dx है होना क्या चाहिए? dx की जगह पर d sec x होना चाहिए। तो चलो d sec x डिवाइड करते हैं और डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के लिए d sec x को मल्टीप्लाई किया, log sec x को वैसा ही छोड़ दिया और ये जो dx है उसको नीचे लिख दिया। ठीक है, अब देखो ddx of log x, ये दोनों सेम हो गए। तो sec x को समझो x, sec x को समझो x। तो ddx of log x एंड ddx of log x होता है 1 by x और x की जगह sec x है। तो ddx of log x is 1 by x। तो x की जगह sec x चल रहा है इनटू ये तो ऑलरेडी सेम है। तो ddx of sec x is sec x into tan x। अब ऊपर भी sec x नीचे भी sec x कर गया। तो आंसर आया 1 into tan x is tan x। दिस इज द आंसर। एक बात पे और ध्यान दो, मैंने फंक्शन नहीं काटा है, फंक्शन डिवाइड नहीं किया है। sec x ये एक नंबर है, sec x नंबर है, नीचे भी sec x नंबर है। नंबर से नंबर को काटा है, फंक्शन से फंक्शन नहीं काटा है, नंबर से नंबर को डिवाइड किया है। नंबर से नंबर तो डिवाइड कर सकते हैं ना, फंक्शन से फंक्शन नहीं कर सकते। तो sec x इज अ नंबर, sec x इज अ नंबर, नंबर से नंबर डिवाइड हुआ, डिवाइड होने मतलब कैंसिल हुआ। तो 1 into tan x बन गया tan x। ये है प्रॉपर प्रोसीजर जो मैंने पिछले सेशन में सिखाया था। अब शॉर्टकट प्रोसीजर जो मैंने आज सिखाया है, देखो ddx of log x। तो ये जो sec x है इसको थोड़ी देर के लिए मान लो x।
ऐसे झूठ मूठ। तो sec x को मान लो x, तो ये क्या लिखा है डी डी एक्स ऑफ लॉग x, एंड डी डी एक्स ऑफ लॉग x होता है 1/x, लेकिन हमने sec x को माना था x, तो 1/sec x इंटू, अब देखो हमने जिसको माना था x, हमने जिसको x माना था वो एक्चुअली sec x है, तो हमने माना था x और ये निकला sec x, तो sec x ने हमें धोखा दिया है, हमने इसको x समझा और ये क्या निकला sec x, तो sec x ने हमें धोखा दिया है, तो जिसने धोखा दिया है उसको छोड़ेंगे नहीं, उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो मल्टीप्लाइड sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x, sec x कर दिया, tan x रह गया, है ना शॉर्टकट, अच्छा इजी शॉर्टकट है ना, ठीक। चलो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। अभी थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे तो शॉर्टकट में आप परफेक्ट हो जाओगे, ठीक है। अगर अभी शुरू में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, शुरुआत में लगता है, थोड़ी सी अभी प्रैक्टिस करेंगे, आप जैसे मैं बता रहा हूं वैसे ही आप सोचना शुरू करो, आपसे होने लगेगा, ठीक। थर्ड होमवर्क प्रॉब्लम पे चलते हैं। तीसरा प्रॉब्लम, डी डी एक्स ऑफ tan sin x, ठीक। पहले लंबे वाले मेथड से, ये दोनों सेम होने चाहिए, क्यों सेम होने चाहिए, क्योंकि फॉर्मूला ये होता है डी डी एक्स ऑफ tan x इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो ये दोनों सेम होते हैं, फॉर्मूला ये होता है, तो इन दोनों को सेम होना चाहिए, मतलब ये जो dx है ये dx नहीं होना चाहिए, ये क्या होना चाहिए d sin x, तो मैं d sin x को डिवाइड कर रहा हूं, और क्योंकि डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के लिए d sin x को मल्टीप्लाई कर रहा हूं। अब ये बचा tan sin x को अपनी जगह रहने देते हैं, और ये dx को नीचे लिख देते हैं। अब ये दोनों सेम हो गए, और सेम हो गए तो फॉर्मूला यूज हो गया, कौन सा फॉर्मूला यूज हो गया, डी डी एक्स ऑफ tan x, डी एक्स ऑफ tan x, तो sin x को समझो x, तो डी डी एक्स ऑफ tan x इज sec स्क्वायर x, और x की जगह पे कौन आएगा sin x, इनटू ये दोनों सेम है तो यहां तो डायरेक्ट फॉर्मूला यूज होगा, डी डी एक्स ऑफ sin x होता है cos x, दिस इज द आंसर। चलो शॉर्टकट तरीका देखो, tan लिखा हुआ है, tan के आगे वाले को समझ लो x, थोड़ी देर के लिए मान लो, तो ये क्या लिखा है tan x, tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec स्क्वायर x, और sin x हमारे लिए x है, तो sec स्क्वायर x इंटू जिसको हमने समझा x वो निकला sin x, धोखा, हमने समझा था x, तू तो निकला sin x, तो जिसने धोखा दिया है उसको छोड़ना नहीं है, क्या करना है डिफरेंशिएशन, तो sin x ने धोखा दिया है तो sin x का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे, sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos x। शॉर्टकट तरीका अच्छा है, फास्ट होता है, लिखना भी कम पड़ता है, ठीक है। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स एक्सपर्ट हो जाए इन चीजों में, क्वेश्चन देखते ही आंसर, बीच में कुछ लिखने की जरूरत ही नहीं, वो तो आम बच्चे होते हैं जो ये पूरा लिख रहे होते हैं, आप मेरे स्टूडेंट्स हो, मेरे स्टूडेंट्स स्पेशल होते हैं हमेशा, आप लोग मेरे स्टाइल से चीजों को सीखने की कोशिश करो, आई एम श्योर कि आप जल्दी जल्दी चीजें कर पाओगे। मैं नहीं चाहता कि आप रेगुलर स्टूडेंट्स की तरह पढ़ाई करें, इसलिए मैं छोटी छोटी ट्रिक्स आपको बता रहा हूं ताकि आप बाकी बच्चों से बेहतर होते चले जाएं। क्वेश्चन नंबर 4 करवा रहा हूं होमवर्क, डी डी एक्स ऑफ साइन की पावर एक्स। अब सबसे पहले मैं ये चाहता हूं, आप लोगों ने किया होगा घर पे होमवर्क, मुझे विश्वास है, मैं ये चाहता हूं आप लोग वीडियो पॉज करें
और इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से जो मैंने अभी सिखाया है, बिना आंसर देखे, आपने जो होमवर्क किया है उस आंसर को बिना देखे इस क्वेश्चन को शॉर्टकट तरीके से करके दिखाइए। अभी वीडियो पॉज करिए और जल्दी से करिए। 30 सेकंड्स दे रहा हूं, पॉज द वीडियो। ओके बेटे, कर लिया? ओके, शॉर्टकट तरीके से करते हैं। e पावर x को मान लेते हैं x, तो ये क्या लिखा है? sin x लिखा है, इसको x मान लिया। sin x का डिफरेंशिएशन होता है cos और x की जगह e पावर x इनटू, अब हमने जिसको समझा x वो निकला e पावर x, तो इसने हमको धोखा दिया। तो अब e पावर x का डिफरेंशिएशन करेंगे और e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x ही होता है। तो ये शॉर्टकट तरीके से सॉल्व किया। अब प्रॉपर प्रोसीजर कर रहे हैं, तो ये दोनों सेम होने चाहिए। जो यहां है साइन के सामने है वही नीचे होना चाहिए। तो ये e पावर x है, तो नीचे भी होना चाहिए d e पावर x। तो d e पावर x को डिवाइड किया और d e पावर x को मल्टीप्लाई किया, डिवाइड किया मल्टीप्लाई किया। साइन e पावर x अपनी जगह रह गया और dx इसके नीचे आ गया। ठीक है, अब ये दोनों सेम हो गए तो फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स। साइन एक्स, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, और ये ऑलरेडी सेम है, तो डी डी एक्स ऑफ ई पावर एक्स इज ई पावर एक्स। तो शॉर्टकट से करोगे तो जल्दी आंसर आएगा, ऐसे भी कर सकते हो। लास्ट होमवर्क प्रॉब्लम नंबर 5, डी डी एक्स ऑफ कॉट सेक एक्स। तो एक बार वीडियो पॉज करके पहले शॉर्टकट तरीके से करके दिखाओ। कर लिया शॉर्टकट तरीके से? चलो मैं कर रहा हूं। कैसे सोचना है? sec x को समझ लो x, तो ये जो sec x है ये हमारे लिए x है, तो ये क्या लिखा है? cot x। sec x को x मान रहे हैं, cot x। cot x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? माइनस cosec स्क्वायर x, माइनस cosec स्क्वायर x, और x की जगह कौन है? sec x है। ठीक, अब जिसको हमने समझा x, जिसको हमने समझा x वो कौन निकला? sec x। तो sec x ने हमें धोखा दिया है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो मल्टीप्लाइड बाय sec x का डिफरेंशिएशन, और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x इनटू tan x। दिस इज द आंसर। प्रॉपर प्रोसीजर से जाते हैं तो ये दोनों सेम होने चाहिए। अगर ये दोनों सेम हो जाएंगे तो डी डी एक्स ऑफ कॉट एक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो सेम करने के लिए ये dx है और होना चाहिए d sec x, तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं d sec x इंटू कॉट sec x। अब d sec x को डिवाइड किया, d sec x को डिवाइड किया, और डिवाइड किया है तो बैलेंस करने के लिए d sec x को मल्टीप्लाई भी कर दिया। डिवाइड किया था d sec x, बैलेंस करने के लिए मल्टीप्लाई किया, और dx अपनी जगह रह गया। अब देखो ये दोनों सेम हो गए, ये दोनों सेम हो गए, तो d dx ऑफ cot x का फॉर्मूला लग गया, d dx ऑफ cot x, एंड d dx ऑफ cot x इज माइनस cosec स्क्वायर x, cosec स्क्वायर x, x की जगह sec x है, इनटू यहां पे ये ऑलरेडी सेम है, तो d dx ऑफ sec x इज sec x इनटू tan x। शॉर्टकट से करोगे तो जल्दी हो जाएगा। ओके, आई होप
कि आपको शॉर्टकट मेथड भी समझ में आया है और ये प्रॉपर मेथड भी समझ में आया है। मैं चाहता हूं मेरे स्टूडेंट्स दोनों मेथड सीखें, प्रॉपर मेथड भी आना चाहिए, शॉर्टकट मेथड भी आना चाहिए। ठीक है, वैसे धीरे धीरे करके हम शॉर्टकट से ही आंसर देना शुरू कर देंगे, क्योंकि हमें समय बचाना है, हम जल्दी से जल्दी ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस करना चाहते हैं। तो शॉर्टकट मेथड पर मेरा ज्यादा जोर है, लेकिन एट द सेम टाइम ये जो प्रॉपर मेथड है ये आपको आना चाहिए। इसीलिए मैंने पहले ये प्रॉपर मेथड सिखाया है। अगर पहले मैं शॉर्टकट सिखाता तो आप लोग इसको सीखते ही नहीं थे, फिर आप कहते हैं जब शॉर्टकट से हो रहा है तो ये करने की क्या जरूरत है। इसीलिए मैंने पिछले सेशन में शॉर्टकट की बात ही नहीं की। मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे स्मार्ट होते हैं, तो एक बार अगर वो सीख गए तो फिर वो इस पर ध्यान ही नहीं देते। ठीक है, अब जो मैं क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है, उनको आपको शॉर्टकट मेथड से ही करने की कोशिश करनी है। अगर शॉर्टकट मेथड से करने में दिक्कत आए तो आप इस तरह से करके आंसर निकालें और फिर शॉर्टकट मेथड वाले आंसर से अपना आंसर मैच कर सकते हैं। कोशिश करनी है कि शॉर्टकट मेथड से ही आंसर दें। ठीक है, मैं 5 क्वेश्चंस आपको करने के लिए दे रहा हूं। e power 10x, e power tan inverse x, e power sin inverse x, e power sec inverse x, e पावर cot इनवर्स x। ये है 5 प्रॉब्लम्स। मैंने जानबूझ के सारे प्रॉब्लम्स एक जैसे दिए हैं। एक बार आप सोचोगे, वही चीज सोचते चले जाओगे, तो 5 प्रॉब्लम्स हो जाएंगे, तो आपको इजी फील होने लगेगा। ठीक है, जल्दी से इन 5 प्रॉब्लम्स को करो वीडियो पॉज करके। इन 5 प्रॉब्लम्स को करने के लिए वक्त है 2.5 मिनट, 30 सेकेंड फॉर ईच प्रॉब्लम शॉर्टकट से। वीडियो पॉज करो, जल्दी से आंसर्स निकालो, फिर मैं इनको सॉल्व करके दिखाता हूं। ऑलराइट, डन। ओके, e पावर 10x, तो 10x को समझ लो x, e पावर x हो गया। ये शॉर्टकट तरीका बता रहा हूं। तो 10x को मान लो x, तो e पावर x, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x। जिसको x समझ रहे हैं वो निकला tan x। तो इस tan x ने हमें धोखा दिया है। हमने tan x को समझा था x, ये गधा निकला tan x। तो tan x ने धोखा दिया है, तो tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे sec स्क्वायर x, खत्म। सेकंड क्वेश्चन, e पावर x समझो, तो tan इनवर्स x को मानो x, e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x। जिसको x समझा वो निकला tan इनवर्स x, तो tan इनवर्स x ने धोखा दिया है। tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस x स्क्वायर। नेक्स्ट, e पावर साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x को क्या समझोगे थोड़ी देर के लिए x, तो साइन इनवर्स x को x मान लेते हैं। e पावर x का डिफरेंशिएशन e पावर x इनटू जिसको हमने x समझा वो निकला साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x ने हमको धोखा दिया है, साइन इनवर्स x को हमने x समझा था, ये निकला साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/√1 माइनस x स्क्वायर। इधर आते ddx ऑफ e पावर सेक इनवर्स x, तो सेक इनवर्स x को मान के चलो कि ये x है, तो फिर क्या लिखा हुआ है ddx ऑफ e पावर x, एंड ddx ऑफ e पावर x इज e पावर x। जिसको हमने समझा x वो निकला सेक इनवर्स x। तो सेक इनवर्स x ने हमको धोखा दिया है,
तो sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई x रूट x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है। ddx ऑफ e पावर cot इनवर्स x, तो ये जो cot इनवर्स x है इसको मानूंगे क्या, x, तो ddx ऑफ e पावर x क्या होता है, e पावर x ही होता है, और जिसको हमने माना है x वो निकला cot इनवर्स x, तो cot इनवर्स x का डिफरेंशिएशन -1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये माइनस को आगे लाके लिख सकते हो, cot इनवर्स e पावर cot इनवर्स x को 1 से मल्टीप्लाई करो तो e पावर cot इनवर्स x हो जाएगा, डिनोमिनेटर में 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। आंसर को यहां भी छोड़ सकते हो, यहां भी छोड़ सकते हो, बस इतना आसान है। चलो सम मोर प्रॉब्लम्स। ddx of log sin x, log cos x, log sin inverse x, log cos inverse x, log tan इनवर्स x। ऑलराइट, ये 5 प्रॉब्लम करने के लिए समय दिया गया 2.5 मिनट। वीडियो पॉज करो, करके दिखाओ। ऑलराइट, डन। तो साइन एक्स को थोड़ी देर के लिए समझ लेते हैं x, तो क्या लिखा हुआ है ये log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, log x, साइन x को x मान लें, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, और हमने किसको x माना है, साइन x को। अब जिसको हमने माना है x वो निकला साइन एक्स, तो साइन एक्स ने धोखा किया है, जिसने धोखा किया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करेंगे, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स होता है, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज कॉट एक्स, सो दिस इज द आंसर। खत्म। यहां आते हैं, सेम प्रोसीजर, कॉस एक्स को थोड़ी देर के लिए मानेंगे एक्स, क्या लिखा हुआ है ये पढ़ो, log x, cos x को x मान रहे हैं, log x, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x। अभी जिसको हमने x माना है वो cos x निकला, तो cos x ने धोखा दिया था, हमने इसको x माना है, ये cos x है, तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, माइनस बाहर आ गया, साइन x अपॉन cos x इज tan x, आंसर इज माइनस tan x। इधर आते हैं, साइन इनवर्स x को मान के लेंगे x, तो क्या लिखा हुआ है, log x लिखा हुआ है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, x की जगह साइन इनवर्स x, जिसको हमने माना है x वो निकला साइन इनवर्स x, तो साइन इनवर्स x ने धोखा दिया है, तो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज द आंसर। यहां आते हैं, कॉस इनवर्स एक्स को मान लेंगे, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्या मान लेंगे x, तो क्या लिखा हुआ है log x, log x, तो कॉस इनवर्स x को हमने x मान लिया, जिसको हमने माना है x वो निकला कॉस इनवर्स x, तो पहले इसको x माना, log x का डिफरेंशिएशन log x, log x का होता है 1 बाई x, तो ये जो cos इनवर्स x है
ये नीचे आ गया 1/x और x की जगह cos इनवर्स x इनटू जिसको हमने x माना वो cos इनवर्स x निकला, तो cos इनवर्स x ने धोखा दिया है, तो cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/-1/√1 - x²। आप इस माइनस को बाहर ला सकते हो, मैं ऐसे ही छोड़ दे रहा हूं। दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। तो tan इनवर्स x को मान लेंगे थोड़ी देर के लिए x, तो क्या लिखा हुआ है ddx ऑफ log x, एंड ddx ऑफ log x होता है 1/x। अभी जिसको हमने x माना वो निकला कौन, tan इनवर्स x, जिसको x माना वो tan इनवर्स x निकला, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। tan इनवर्स x ने हमें धोखा दिया है, जिसने धोखा दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1/1 + x²। दिस इज द आंसर। डन। आई होप आप लोगों ने सही किया होगा। अगर कोई गलती की है किसी बच्चे ने तो उसको समझो, और जो मैं आगे क्वेश्चंस देने जा रहा हूं उसमें गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, तैयार हो जाओ। ddx of tan log x 90, ddx of sec log x and 20, ddx of cosec log x। करके दिखाओ, जल्दी से करके दिखाओ। ऑलराइट, हैव यू डन? वीडियो पॉज करके कर सकते हैं आप लोग। मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। तो log x को मान लो x, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos x की जगह log x इनटू जिसको हमने x माना वो क्या निकला log x, तो log x ने धोखा दिया है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। ये जो 1/x है ये x cos log x के नीचे आ जाएगा, मैं यही छोड़ देता हूं। क्वेश्चन 17 पे चलते हैं। log x को मानो x, log x को मान लो x, तो क्या लिखा हुआ है cos x, cos x। ठीक है, तो ddx ऑफ cos x माइनस साइन और x की जगह log x इनटू जिसको हमने x माना वो log x है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x। 18 पे आते हैं। log x को फिर से x माने, तो अगर log x को x मानो तो क्या लिखा हुआ है देखो tan x, tan x, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x, x की जगह log x। अब जिसको हमने x माना वो निकला log x, जिसको हमने x माना वो log x निकला, तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x।
इट्स वेरी इजी, इजंट इट? चलो log x को फिर से x माने तो क्या लिखा है ये sec x, sec x, और sec x का डिफरेंशिएशन क्या होता है sec x इंटू tan x, x की जगह log x है तो sec x इंटू tan x, x की जगह log x चल रहा है और जिसको हमने माना x वो निकला log x, जिसको हमने x माना वो log x निकला, तो log x ने धोखा दिया है तो log x का डिफरेंशिएशन करेंगे, log x का डिफरेंशिएशन 1/x। लास्ट प्रॉब्लम पे आते हैं cosec log x, तो ये log x को समझ लो x, और अगर log x को x समझोगे तो क्या लिखा है cosic x, cosic x का डिफरेंशिएशन माइनस cosic x, x की जगह log x, cosic x का क्या होता है डिफरेंशिएशन माइनस cosic x इंटू cot x, तो इंटू cot x की जगह log x, ठीक है? तो log x को हमने x माना, अब जिसको हमने x माना वो निकला log x, तो log x ने धोखा दिया है तो log x का डिफरेंशिएशन करते हैं 1/x। ये है आंसर्स, बहुत आसान प्रॉब्लम, फटाफट आंसर्स आते हैं। 5 और प्रॉब्लम्स दे रहा हूं। तो ये है 5 और प्रॉब्लम्स। 5 प्रॉब्लम्स को करने के लिए वक्त एक बार फिर से 2.5 मिनट फटाफट करके दिखाओ, वीडियो पॉज कर लो। कर लिया बच्चों? चलो मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैच करो। डी डी एक्स ऑफ साइन साइन एक्स, तो ये साइन एक्स को माने x, तो क्या लिखा है क्वेश्चन डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स को हमने x माना तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स हो गया, एंड साइन एक्स का डिफरेंशिएशन cos x की जगह साइन एक्स इंटू x की जगह साइन एक्स, ठीक है, इंटू साइन एक्स को हमने x माना है तो साइन एक्स ने हमें धोखा दिया है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा cos x, जिसने धोखा दिया उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। अगला क्वेश्चन डी डी एक्स ऑफ cos cos x, तो ये cos x को मान के चलते हैं x, क्या लिखा है डी डी एक्स ऑफ cos x, ये cos x हमारा x है, cos x, और cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन और x की जगह cos x, तो हमने इस cos x को x माना, अब जिसको हमने x माना वो निकला cos x, धोखा, cos x ने धोखा दिया है, जिसने धोखा दिया है उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और बेटे ये माइनस इस माइनस से मिलकर प्लस हो जाएगा। दिस इज द आंसर। 23 क्वेश्चन, tan x को मान लेते हैं x, तो अगर tan x को x माने तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर
x की जगह tan x। अब जिसको हमने माना x वो निकला tan x। tan x ने धोखा दिया है, इसको हमने x माना, ये tan x निकला। जिसने धोखा दिया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो tan x का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x। यहां पे आते हैं, आगे वाले sec x को x मान लेते हैं, ये हमारा x हो गया। sec x और sec x का डिफरेंशिएशन होता है sec x, x की जगह sec x, sec x इंटू tan x, x की जगह sec x, क्योंकि हमने sec x को x माना, तो sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। जिसको हमने x माना वो निकला sec x, जिसको हमने x माना वो sec x निकला, तो sec x ने धोखा दिया है, तो sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, और sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा sec x इंटू tan x। यहां आते हैं log x, तो log x, आगे वाला जो log x है इसको मानेंगे x, log x, तो ये log x ही हमारे लिए x जैसा है, log x को x मान लिया, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 बाई x, x की जगह log x इंटू जिसको हमने x माना वो क्या निकला log x निकला, तो log x ने धोखा दिया है, जिसने धोखा दिया उसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाई x, आंसर हो गया। ठीक है, देखो ये जो शॉर्टकट तरीका है ये इतना अच्छा है कि जब बच्चे शॉर्टकट तरीके से करने लगते हैं तो जो मैंने प्रॉपर प्रोसीजर बताया था उसको भूल जाते हैं। देखो आज ही सिखाया है और आपके दिमाग में वो प्रॉपर तरीका अब बचा ही नहीं। देखो अब आपको याद करना पड़ेगा कि वो प्रॉपर तरीका क्या था, है ना। तो इसीलिए मैं शॉर्टकट तरीका पहले नहीं सिखाता था, वरना तुम वो प्रॉपर तरीका सीख ही नहीं पाते। बच्चों मैं एडवाइस करूंगा, शॉर्टकट तरीका आपने सीख लिया है लेकिन वो जो प्रॉपर तरीका है उसको भूल मत जाना। ठीक है, 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं आज की क्लास में। ddx of sin cos x, ddx of cos sin x, ddx of tan x into cot x, ddx of cot tan x, ddx of sec x plus cos x। देखते हैं कौन ऐसा बच्चा है जो ये पांचों प्रॉब्लम सही करके दिखाता है। एक भी गलत हुआ तो फिर आपको इंप्रूव करना है अपने आप को। ऐसे बहुत कम बच्चे हैं जो 5 के 5 प्रॉब्लम सही कर पाएंगे। अगर आप ओवर कॉन्फिडेंट हैं तो अभी आप देखना इस बात को। तो ये 5 प्रॉब्लम करने के लिए मैं एक बार फिर से आपको समय देता हूं 2.5 मिनट। कर लिया, चलो सॉल्व करते हैं। cos x को मान लेते हैं x, cos x को मान लेते हैं x, तो sin x, sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x की जगह cos x इंटू जिसको हमने माना x
वो निकला cos x। तो cos x ने धोखा दिया है, हमने इसको x माना और ये cos x निकला। तो जिसने धोखा दिया उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। तो cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा माइनस साइन x। यहां आते हैं, साइन x को मानते हैं x, cos x, cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x और x की जगह साइन x आएगा। तो माइनस साइन x, साइन x को हमने x माना है, साइन x को x माना तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस साइन x, और जिसको हमने x माना वो निकला साइन x। तो साइन x ने धोखा दिया है, साइन x का डिफरेंशिएशन करते हैं, साइन x का डिफरेंशिएशन हो गया cos x। आइए इधर आते हैं, ध्यान दो, tan x इंटू cot x है, ये tan x इंटू cot x है, यहां चेन रूल नहीं लगेगा। काफी सारे बच्चों ने गलती कर दी होगी, उन्होंने यहां भी चेन रूल लगा दिया होगा, tan x इंटू cot x। तो यहां पे tan x और cot x मल्टीप्लाई हो रहे हैं। चेन रूल कब लगता है? जब एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन घुसा होता है। यहां पे फंक्शन से फंक्शन मल्टीप्लाई हुआ है, यहां पे चेन रूल नहीं लगेगा। कौन सा? और अगर आप थोड़े इंटेलिजेंट हो तो प्रोडक्ट रूल भी नहीं लगेगा। tan x और cot x जब मल्टीप्लाई होंगे, tan x cot x मल्टीप्लाई होकर बन जाएंगे 1। तो ये बेसिकली है ddx ऑफ 1 एंड दैट इज 0। देखा, हो गई ना गलती? आंख बंद करके काम करोगे तो क्या होगा? गलती ही होगी। ऐसा थोड़ी है कि चेन रूल सिखा दिया तो हर क्वेश्चन के पीछे चेन रूल करके दौड़ने लगो, ऐसा थोड़ी है। क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि चेन रूल यूज हो रहा है कि प्रोडक्ट रूल यूज हो रहा है, क्या यूज हो रहा है। मैंने जानबूझकर इस क्वेश्चन को बीच में डाला था, मुझे पता था बहुत सारे बच्चे अब आंख बंद कर लेंगे और चेन रूल लगा देंगे, तो इस क्वेश्चन में चेन रूल नहीं लगना था। मिस्टेक बहुत सारे बच्चों से हुई है, मुझे मालूम है। 15 साल से पढ़ा रहा हूं भाई, जितनी तुम्हारी उम्र है उतने साल से पढ़ा रहा हूं, मुझे तो पता ही है कि आप क्या गलती करने वाले हो, और मेरा फर्ज है कि आप जो गलतियां करने वाले हो मैं उनको आपसे ना होने दूं एग्जाम में। इसलिए मैं आपको सामने दिखा रहा हूं कि देखो यहां पे अगर आपने चेन रूल लगाया है तो दैट इज अ मिस्टेक। इधर चलते हैं, क्या चेन रूल लगेगा अगले क्वेश्चन में? यस, क्योंकि tan x ये cot के अंदर है, cot के अंदर है tan x। तो ये जो tan फंक्शन है वो cot फंक्शन के अंदर है, और फंक्शन के अंदर फंक्शन होता है तो चेन रूल लगता है, तो यहां पे चेन रूल लगेगा। ओके, तो tan x को मानेंगे क्या? थोड़ी देर के लिए मानते हैं x, tan x को x, और अगर tan x को x मानोगे तो क्या लिखा है ये? cot x, और cot x का डिफरेंशिएशन होता है माइनस cosec स्क्वायर x, x की जगह tan x। जिसको हमने माना x वो निकला tan x, तो tan x ने धोखा दिया, हमने इसको x माना और ये tan x निकला। तो tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आएगा sec स्क्वायर x, जिसने धोखा दिया उसका डिफरेंशिएशन होगा। क्वेश्चन नंबर 30, sec x प्लस cos x। गलती तो नहीं करी बेटे, यहां फंक्शन प्लस हो रहे, यहां भी चेन रूल नहीं लगेगा। sec x और cos x आपस में प्लस हो रहे हैं, प्लस। तो जब फंक्शन प्लस होते हैं तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट होता है, यहां कहां चेन रूल लगाओगे? डिस्ट्रीब्यूट होगा, डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो पहले sec x का डिफरेंशिएशन करेंगे, sec x इंटू tan x, प्लस cos x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x। ये है इसका आंसर। तो बच्चों आंखें खोलो, ध्यान से क्वेश्चन को देखो। हर क्वेश्चन को एक ही डंडे से नहीं हाँकना है कि चेन रूल सीख लिया तो चेन ही रूल लगा देंगे, प्रोडक्ट रूल सीख लिया तो सारे क्वेश्चन में प्रोडक्ट रूल लेके पीछे पड़ जाएंगे।
जैसा क्वेश्चन वैसा सॉल्यूशन। अगर प्रोडक्ट रूल का क्वेश्चन है तो प्रोडक्ट रूल, डिस्ट्रीब्यूट होना है डिफरेंशिएशन को तो डिस्ट्रीब्यूट, और अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तब लगाएंगे चेन रूल। ठीक है, 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, अपनी आंखें खोलो, दिमाग खोलो। इस बार गलती एक भी नहीं होनी चाहिए, है ना। अच्छा, तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं करोगे गलती, ऐसे ही लगता है। हर साल मेरे सामने बच्चे बैठते हैं और मैं कहता हूं गलती नहीं होनी चाहिए, बच्चों को लगता है नहीं नहीं हम थोड़ी करेंगे गलती। ऐसा हर साल होता है। बेटे मुझे पता है कि आप गलती कहां करोगे, फिलहाल मैं ऐसे क्वेश्चन दे रहा हूं जिसमें गलती नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अब मैंने आपको समझा दिया है कि थोड़ा ध्यान देना है। ऐसे बहुत कम बच्चे होंगे जिन्होंने यहां पे कोई गलती ना की, कहीं ना कहीं तो कोई गलती कर ही ली होगी। कम बच्चे होते हैं। अगर आपने एक भी गलती नहीं की है, बधाइयां, आप वास्तव में होशियार हैं। अगर आपने गलती करी है तो दुखी होने की बात नहीं है, ज्यादातर बच्चों से होती है। आप लोग अभी जस्ट समझना शुरू कर रहे हो, छोटी मोटी गलतियां होती हैं इस उम्र में, चिंता करने की बात नहीं है, उनको सही करने की बात है। 5 क्वेश्चन और दे रहा हूं, कोशिश करना कि अब एक भी गलती ना हो। ddx of sin cos inverse x ddx of tan e power x ddx of log x plus tan x ddx of sin x into cot x ddx of sin x plus cot x। तो आज की क्लास के आखिरी 5 प्रॉब्लम्स आपके सामने हैं। आप लोग वीडियो पॉज करके इन 5 प्रॉब्लम्स को नोट करो। 2.5 मिनट का समय है, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। Have you done? सॉल्यूशंस बता रहा हूं, आप लोग मैच करिए। साइन फंक्शन के अंदर कॉस इनवर्स फंक्शन है, साइन फंक्शन के अंदर कॉस इनवर्स फंक्शन लगा हुआ है। तो फंक्शन के अंदर फंक्शन है, कौन सा रूल लगाएंगे ऐसे केस में? चेन रूल। तो ये जो कॉस इनवर्स एक्स है ये अंदर है, चेन रूल लगाएंगे। साइन एक्स, साइन एक्स मानेंगे इसको, कॉस इनवर्स एक्स को थोड़ी देर के लिए एक्स मानते हैं। तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन होता है कॉस एक्स इनटू, जिसको हमने एक्स माना वो कॉस इनवर्स एक्स निकला। तो कॉस इनवर्स एक्स ने हमें धोखा दिया है, हमने कॉस इनवर्स एक्स को माना था एक्स, जबकि ये निकला कॉस इनवर्स एक्स। तो कॉस इनवर्स एक्स ने धोखा दिया है। तो कॉस इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन -1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, जिसने हमको धोखा दिया है उसका डिफरेंशिएशन मल्टीप्लाई करते हैं। माइनस को अगर आप चाहो तो आगे लाके भी लिख सकते हो, मैं ऐसे ही छोड़ रहा हूं। दिस इज द आंसर। यहां आते हैं tan e पावर x, तो tan फंक्शन के अंदर e पावर x फंक्शन है, फंक्शन के अंदर फंक्शन है, और अगर फंक्शन के अंदर फंक्शन है तो लगेगा चेन रूल। तो यहां पे चेन रूल लगेगा। e पावर x को मानेंगे थोड़ी देर के लिए x, तो ये क्या लिखा है? tan x, और tan x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर x की जगह e पावर x। जिसको हमने माना x वो निकला e पावर x, तो
पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स, ई पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई पावर एक्स। ई पावर एक्स को हमने एक्स माना था, ई पावर एक्स ने हमें धोखा दिया है, हमने इसको एक्स माना और ये ई पावर एक्स निकला, तो जिसने धोखा दिया उसका डिफरेंशिएशन। यहां पे log x प्लस tan x, तो यहां दो फंक्शन प्लस हो रहे हैं, तो यहां पे चेन रूल नहीं लगेगा, प्रोडक्ट रूल नहीं लगेगा, यहां तो सीधे सीधे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट हो गया। डिफरेंशिएशन log x का करेंगे तो 1/x प्लस tan x का डिफरेंशिएशन करेंगे sec स्क्वायर x। मुझे विश्वास है कि आप गलती नहीं की होगी। एक्चुअली क्या है ना, बता देने के बाद गलती नहीं होती है, मजा तो तब है जब बताने से पहले आपने गलती ना की हो, तब पता चलता है कि आप एक्चुअली इंटेलिजेंट हो। आगे से कोशिश करना, मैं जानबूझकर बीच बीच में ऐसे प्रॉब्लम डालता हूं जिसमें आपसे गलती हो जाए, जानबूझकर मैं ऐसा करता हूं ताकि आप लोग अटेंटिव रहें। चलो अगला क्वेश्चन करते हैं, साइन एक्स इंटू कॉट एक्स, तो पहला फंक्शन दूसरा फंक्शन मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो कौन सा रूल लगता है, प्रोडक्ट रूल। तो यहां पर चेन रूल नहीं लगेगा, यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा। लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई करोगे तो प्रोडक्ट रूल से बच जाओगे। ये जो कॉट एक्स है, कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, साइन एक्स कट जाएगा, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इंटू कॉट एक्स को लिख सकते हैं कॉस एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, साइन एक्स से साइन एक्स कटा, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स एंड डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इज माइनस साइन एक्स। तो वैसे तो प्रोडक्ट रूल लगाना था, लेकिन सिंप्लीफाई करोगे तो प्रोडक्ट रूल से बच जाओगे, और ये क्वेश्चन मैंने पहले भी किया हुआ है, तो इसमें तो गलती की कोई चांस ही नहीं था। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, साइन एक्स प्लस कॉट एक्स, तो यहां प्लस हो रहे हैं फंक्शन, डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस कॉट एक्स। जब फंक्शन प्लस होते हैं तो डिफरेंशिएशन डिस्ट्रीब्यूट करते हैं हम लोग, तो डिस्ट्रीब्यूट करें, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, माइनस आएगा तो प्लस माइनस मिलके माइनस हो जाएंगे। ये है इन प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन। मुझे विश्वास है कि बहुत सारे बच्चों ने सही किया होगा। अगर कोई गलती हुई है तो उसको आप समझिए और कोशिश कीजिए कि जो आगे प्रॉब्लम्स आएंगे उनमें आप लोगों से कोई भी गलती ना हो। आज का सेशन मैं यहीं पे खत्म कर रहा हूं। आप लोगों को मैंने मॉड्यूल में एक्सरसाइज 8 तक होमवर्क दिया था। आज के लिए होमवर्क मैं दे रहा हूं मॉड्यूल में से एक्सरसाइज 9 आपको सॉल्व करना है, और जो भी इसमें डाउट है एक्सरसाइज 9, एक्सरसाइज 5 से 9 जितने भी डाउट्स हैं उनकी लिस्ट आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, तो मैं एक वीडियो में उन आपके डाउट्स को सॉल्व करवा दूंगा। आपको जो डाउट्स हैं उनको मैं क्लियर करवा दूंगा। तो एक जो आपके डाउट्स की लिस्ट है वो मुझे व्हाट्सएप पर टाइप करके आप लोग सेंड कर दो। आज का वीडियो सेशन बस यहीं तक। अगर आपको कोई चीज कम समझ में आई हो, you can call me at my number, you can clarify your doubt. That's all for today's session.